Afternoon all. So today we are going to discuss exercises of chapter number 10, the nervous system. So let's start today's lecture. So question number 1 is definitions. So first is brain. Brain, the control center of the human body. ह्यूमन बॉडी का जो कंट्रोल होता है वो ब्रेन के पास होता है. सेकेंड इज नर्व्स, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स which link other parts of the body to the brain and the spinal cord. नर्व्स मतलब क्या होती हैं? लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट और लिंक करते हैं, उनको बोलते हैं नर्व्स. वो बहुत ही थ्रेड लाइक, बहुत ही पतली पतली होती हैं, थिन होती हैं एंड लॉन्ग होती हैं. ओके. थर्ड इज स्पाइनल कॉर्ड, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन. स्पाइनल कॉर्ड एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. उसका काम क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करना. फोर्थ, रिफ्लेक्स एक्शंस. अभी ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? एन ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिएक्शंस दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. एक ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में होता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. फिफ्थ, सेंस ऑर्गन्स, विंडोज ऑफ अवर बॉडी टू द आउटसाइड वर्ल्ड. सेंस ऑर्गन्स क्या है? विंडोज की तरह है हमारे जो आउटसाइड वर्ल्ड को देखने के लिए सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं. आउटसाइड वर्ल्ड को फील करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, इसलिए उनको विंडोज बोला गया है. ये हमारी जो बॉडी आउटसाइड वर्ल्ड देखने के लिए विंडोज हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स. Next, sixth one is optic nerves. The nerves that carry messages from the retina to the brain. आई के अंदर जो रेटिना प्रेजेंट होता है तो वहाँ से मैसेज लेके ब्रेन को पहुँचाने का काम कौन करते हैं? ऑप्टिक नर्व्स. जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो ये काम करती हैं, दैट रेटिना में से मैसेज लेके ब्रेन को पहुँचाती है. नाउ लास्ट डेफिनेशन, सेवेंथ इज ऑल्फैक्टरी नर्व्स. Nerves present in the nose that carry message to the brain. ऐसी नर्व्स जो नोज के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो मैसेज कैरी करती हैं नोज से लेके ब्रेन को. ओके. ऐसी नर्व्स को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स. तो ये थी चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस. ओके. सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, blanks. Let's see the blanks. Question number 2 is fill in the blanks. You have to fill the blanks. First is dash allows light into the eye. हमारी आई में लाइट को एंटर करने के लिए कौन अलाउ करता है? सो द आंसर इज प्यूपिल. हमारी आईज में एक प्यूपिल प्रेजेंट होता है, वो लाइट को अलाउ करता है आई में एंटर होने के लिए. सेकेंड, डैश ऑल्सो हेल्प अस टू मेंटेन आवर बैलेंस. हमारी जो पूरी बॉडी होती है उसको बैलेंस मेंटेन कौन करता है? सो द आंसर इज द ईयर्स. ईयर्स है वो हमारी बॉडी को बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं.
थर्ड ब्लैंक इज द डैश हेल्प अस स्पीक क्लियरली। ऐसी कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमें स्पीक क्लियरली, अच्छे से बोलने में, क्लियर बोलने में हेल्प करता है? सो द आंसर इज टंग। टंग जो है वो हमें क्लियर बोलने में हेल्प करती है। नाउ फोर्थ ब्लैंक इज द डैश कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? सो द आंसर इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारी रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। नाउ द लास्ट एंड फिफ्थ ब्लैंक इज डैश ऑर्गन्स आर लाइक विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड के विंडोज की तरह काम करते हैं? सो द आंसर इज सेंस ऑर्गन्स। सेंस हमारी पूरी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स ये ऐसा काम करते हैं, ये विंडोज टू द आउटसाइड वर्ल्ड है। ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो विंडोज की तरह काम करते हैं, हमारे पूरे जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको देखने के लिए, उसको फील करने के लिए विंडोज का काम ये करते हैं, सेंस ऑर्गन्स। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is true or false. So let's start this question. Question number 3, true or false. So let's start. First, eyelashes keep dust away from the eyes. जो eyelashes होती है वो हमारी जो eyes होती हैं उसमें डस्ट को दूर करने में हेल्प करती है। So the answer is true. Yes, eyelashes का ये भी काम होता है कि जो डस्ट है उसको दूर करे आईज से। So the answer is true. Second, we should watch television from a distance of at least 6 feet. हमें टीवी देखनी चाहिए 6 फीट के डिस्टेंस से। True or false? So the answer is true. हमें 6 फीट के डिस्टेंस से ही इतने डिस्टेंस से ही हमें टेलीविज़न देखना चाहिए, उससे कम डिस्टेंस से हमें टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। थर्ड इज वी कैन क्लीन आवर ईयर्स विथ टूथपिक और हेयर पिन्स। हमें जो हमारे ईयर्स है वो टूथपिक एंड हेयर पिन से क्लीन करने चाहिए? नो। सो द आंसर इज फॉल्स। हमें कभी भी हमारे ईयर्स के अंदर टूथपिक और हेयर पिन्स नहीं डालने चाहिए उनको क्लीन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ईयर्स को क्लीन नहीं करना है, ईयर्स को डेफिनेटली क्लीन करना है, बट विथ द ड्राई क्लोथ। जो सूखा कपड़ा होता है ड्राई क्लोथ, उससे आप अपने ईयर्स को क्लीन कर सकते हो, बट टूथपिक और हेयर पिन्स डालने से आपके ईयर्स को डैमेज हो सकता है और इन्फेक्शन भी लग सकता है। इसीलिए कभी भी ईयर्स में हेयर पिन्स और टूथपिक्स नहीं डालने चाहिए। Now next, fourth one is the sense of smell and taste are linked together. जो sense of smell and taste है वो एक दूसरे से connected हैं। So yes, the answer is true. Now the last and fifth true or false is we should not read in dim light. हमें dim light में reading नहीं करनी चाहिए। Yes, so the answer is true. ये एकदम सही बात है कि हमें dim light में कभी भी reading नहीं करनी चाहिए। Okay, so today we end our session here. आज हमने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइजेस स्टडी की हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चन एंड आंसर। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू ऑल।